बंधु तिर्की जो है शिलागाई को मिटाना चाह रहे थे, वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थली को। विधायक बंधु तिर्की जी तमाम हम लोग पर केस करवाए और आज जो है हम लोग को जेल जाना पड़ा। इधर वो वीर बुद्धू भगत मारने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। तो ये भी तो काला अंग्रेज है ना, तो मिटाना चाह रहे हैं। हाँ, तो पद का दुरुपयोग करके जो हम लोग को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो जो शिलागाई है उसको बचाने के लिए हम लोग को जेल भी जाना पड़े, तो हम लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो नाभि गड़ा हुआ जमीन था, क्रांतिकारी उस वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थल और वो धार्मिक स्थल को बचाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, जेल जाना हम लोग को मंजूर है। उसी टोंगी से वीर बुद्धू भगत वीरता शक्ति पाए थे। लोग आज खुशी खुशी से जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आज हिरासत में लिया गया, किस केस में लिया गया है? ये जो शिलागाई जो वीर बुद्धू भगत का जो जन्मस्थली है उसमें एकलव्य विद्यालय जो बंधु तिर्की जी बनवा रहे थे, तो उसी में हम लोग उसका विरोध किए। तो इसीलिए जो है चूँकि बंधु तिर्की जी जो है शिलागाई को मिटाना चाह रहे थे, वीर बुद्धू भगत का जन्मस्थली को, तो उसी में हम लोग एकलव्य का स्कूल का विरोध किए थे कि भाई यहाँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो 1831-32 का कोल विद्रोह के महानायक हैं उसका जो है कैसे मिटने देंगे। तो उसी में जो है विधायक बंधु तिर्की जी तमाम हम लोग पर केस करवाए और आज जो है हम लोग को जेल जाना पड़ा। निश्चित रूप से जो एकता महारैली का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी में जो है वो इस पर प्रशासन को जो है दबाव बना के उन्होंने गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तो उसी पर जो है वो बदला ले रहे हैं। बंधु तिर्की के जहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आप पर किया गया होगा। नहीं, तो सरकार में है ना, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो वो निश्चित रूप से। और वो वीर बुद्धू भगत मारने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। तो ये भी तो काला अंग्रेज है ना, तो मिटाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग के खिलाफ इस तरह से अपना पद का दुरुपयोग करके जो हम लोग को गिरफ्तार करवा रहे हैं। मैंने आपका कहना है कि आप पद का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, वो सरकार में है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो निश्चित है कि सरकार तो उसी के आधार पर चलती है ना। आपके पीछे समर्थक भी लोग आए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये लोग भाई, ये लोग उसको बचाने में सारे लोग थे, तो वो लोग आज गिरफ्तार जो हुआ है तो हम लोग सरेंडर किए हैं, तो निश्चित है कि वो लोग आए हैं हम लोग का समर्थन में, समझ गए ना। तो मैंने आगे का मैंने जिस तरह से आपको कर लिया तो जेल जा रहा है, तो क्या कहेंगे जनता कहेंगे कि भाई निश्चित रूप से हम लोग का पूर्वज के जो आपको जो शिलागाई हैं उसको बचाने के लिए हम लोग को जेल भी जाना पड़े, तो हम लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, क्योंकि उसको बचाएंगे ना हम लोग। उसको कैसे 1831-32 के महान कोल विद्रोह के वो महानायक हैं वीर बुद्धू भगत, तो उसको कैसे मिटने देंगे? उसी के कारण CN एक्ट बना है, SPT एक्ट बना है, हम लोग को 5th शेड्यूल मिला है, आरक्षण मिला है, तो हम लोग उसका अस्तित्व कैसे मिटने देंगे? मैंने आपको कहना है कि अस्तित्व को नहीं मिटने देना है, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे जो भी हो। चलिए अभी पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी का बात सुना और देखें उनके पीछे कैसे समर्थक भी हैं, तो और भी उनके समर्थक में आए हैं, उनसे भी जानते हैं। आप पूर्व मंत्री देव कुमार धान के समर्थन में आए थे, क्या कहेंगे? आज उनका कस्टडी में लिया गया है। जी, निश्चित तौर पे हम लोग एक सामाजिक आंदोलन किए, जो एकलव्य विद्यालय के बारे में निश्चित तौर पे आंदोलन इसलिए हम लोग किए कि वहाँ जिस जगह एकलव्य विद्यालय जो बना रही थी सरकार, और निश्चित तौर पे हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो नाभि गड़ा हुआ ज़मीन था, उस पर इसके अलावे उस ज़मीन पे कई एक तरह का हम लोग का धार्मिक जगह है, उसी जगह को बचाने के लिए हम लोग आज आंदोलन किए थे। और इसी के चलते आज हमारे माननीय पूर्व विधायक धान साहब को सिलेंडर हम लोग करा रहे हैं। निश्चित तौर पे जितना लड़ना पड़े उस जमीन के लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग बचाएंगे। आगे की कार्यनीति रहेगा आप लोग तो जेल चले गए? निश्चित तौर पे आगे भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आज जेल गए, कल आएंगे, और आंदोलन भी आगे का क्या रणनीति हम लोग का जारी रहेगा, चलते रहेगा रणनीति। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है बुधवाराम, पूर्व प्रमुख मांडर। मैं राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश अध्यक्ष श्री मघी उरांव। निश्चित रूप से आज जब से वहाँ पर एकलव्य स्कूल बनने का ये किया था, जिस स्कूल का हम लोग ने
विरोध नहीं किए। हमारे माननीय विधायक साहब, पूर्व मंत्री, विधि मंत्री रह चुके देव कुमार धान की अगुवाई में हम लोग सारे क्रांतिकारी उस वीर बुधु भगत का जन्म स्थल और वो धार्मिक स्थल को बचाने के लिए हम लोग सतर्क रहे और उसको वहाँ पर से स्कूल को हटाया गया और दूसरा जगह बन रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खास करके हमारे कांग्रेस के मंत्री सह कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की का खेल चुके हैं और उन्होंने ही वहाँ पर जानबूझ करके वहाँ वीर बुधु जन्मस्थली धर्मस्थली के पास में स्कूल बनाने का उन्होंने अपना भूमिका निभा रहे थे और उन्हीं का कारण इतना आदिवासी समाज में दंगा करवाने का प्रयास करवाए। फिर भी हम लोग डटे रहे और वहाँ पर जो भी स्कूल बन रहा था उसको हस्तांतरित करके चानों प्रखंड बड़े लुंडरी पंचायत में बन रहा है और अभी भी कहीं न कहीं ये सरकार का मनसा है। बंधु तिर्की का खास करके उन्होंने अभी प्रयास कर रहे हैं नहीं उसी जगह स्कूल बनेगा। हम लोग निश्चित रूप से कहना चाहते हैं जेल जाना हम लोग को मंजूर है, लेकिन किसी भी सूरत में वहाँ पर वीर बुधु धर्म स्थल पर एकलव्य स्कूल नहीं बनने देंगे। ये हम लोग प्रण करते हैं। हमारी पूरा संगठन, हमारे आदिवासी समाज जो भी वीर बुधु भगत ने बलिदान किया है उसको हम लोग किसी भी सूरत में व्यर्थ जाने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा। वीर बुधु का जो जन्मस्थली है कहीं राजनीतिक करण तो नहीं हो गए वो? हाँ, वो जो जन्मस्थली जो जगह है उसमें कई लोग निश्चित रूप से स्वार्थी हो गए हैं कि वहाँ पर स्कूल बनेगा तो कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया कि भाई आपको कुछ दाना पानी दिया जाएगा, खर्चा पानी दिया जाएगा, इसी स्कूल बनाया दिया जाए। तो कुछ हमारे आदिवासी भाई लोग जो हमारे हम साथी लोग भी उसमें समर्थन देना शुरू कर दिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं बंधु तिर्की जी पर, कहीं ये तो सरकार की तरफ से वहाँ पर स्कूल बन रहा होगा, फिर बंधु तिर्की कहाँ से वहाँ पर? भाई देखिए, वो हमारे मांडर विधानसभा का विधायक है। विधायक जो कहेंगे वही होगा दोस्त। क्योंकि जैसे कि लिए आपको बता देना चाहते हैं, मांडर प्रखंड में आंबा टोली जगह था, वहाँ पर स्कूल बनने वाला था, एकलव्य स्कूल। उसको हटा के उसने क्या किया, अभी जहाँ पर धर्म स्थल उसको भी बता रहे हैं, जो मंदिरों के पास में टोंगरी है उसमें भी विरोध चल रहा है। लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि ओ भाई वो वहाँ का निजी मामला है। लेकिन वीर बुधु बाबा जो है वो पूरा देश के लिए, पूरा सभी जाति, सभी देशों लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था अंग्रेज़ों से और उन्होंने अपना प्राण, पूरा परिवार का प्राण दिए। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम मघी उरांव हुआ, राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भी पूर्व मंत्री देव कुमार धान जो आज कस्टडी मिली है उसके समर्थन में यहाँ पर कोर्ट में आए हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मामला था? हम लोग का वीर बुधु भगत अपने जल जंगल ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई किया और लड़ते लड़ते चारों ओर घेरा गया और उसी जगह में अपना आत्मा त्याग दिया। और वो ज़मीन को बचाने के लिए वो पूरे परिवार समाप्त हो गए और उसी परिवार में एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा था, जो हम लोग का धार्मिक स्थल के रूप में हम उसको मानते हैं। उसी टोंगरी से वीर बुधु भगत वीरता शक्ति पाए थे और आदिवासी मूलवासी को जल जंगल ज़मीन शोषित पीड़ित जो हमारे लोगों थे उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़े। तो उसी का वंश का हम लोग भी हैं, उसको बचाने का हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग जो वहाँ पर स्कूल बन रहा था, जहाँ पर बंधु तिर्की का आप लोग नाम ले रहे हैं, उसका क्या राजनीतिकरण कहीं ना कहीं कुछ है? बंधु तिर्की जी ने हमारे मंडल विधानसभा का विधायक हुए और उसी का कार्यकाल में वो ज़मीन का बंदोबस्ती किया गया। तो सर्वे सर्वा बंधु जी तो वहाँ का हम लोग का प्रतिनिधि मुखिया का है। केस है ये?
9-10 में बंदोबस्ती किया गया था। अच्छा अच्छा, उसी समय का मैंने केस है जी बस के 2021 का केस है ये। जी 2021 का केस है, लेकिन बंदोबस्ती 9-10 में किया गया था। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम कजरूरा। पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी जो जेल गए आज, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? हम लोग उसको एक तरह वो हमारे वीर पुरुषों थे, उस तरह हमारे अगुवाई करने वाले हमारे वो देव कुमार धान दादा जो हैं वो हमारे एक वीर पुरुषों से पैदा लेकर हमारे बीच में आए हैं और हम लोग के लिए वो जो एक रास्ता दिखा रहे हैं। आदिवासी निरंजन उरांव हुआ,